अरे घंटे का विश्वगुरु है हम। अमेरिका ने हमारे जहाजों के ऊपर मिसाइल से हमला किया और वो खुलेआम कह रहा है कि हाँ हमने भारतीय जहाजों के ऊपर मिसाइल से हमला किया है, जो करना है कर लो। लेकिन फिर भी तुम्हारे 56 इंच वाले बाप के मुंह से एक भी जवान नहीं निकल रहा है। खैर जिस जहाज पे अमेरिका ने हमला किया है उस जहाज पे 24 क्रू मेंबर थे। उन सभी 24 क्रू मेंबर का जान खतरा था, लेकिन ओमान जो एक मुस्लिम देश है 24 क्रू मेंबर को रेस्क्यू करके बचा लेता है। लेकिन फिर भी अंधभक्तों का बाप ट्रम्प हुआ है। तो विश्वगुरु जी कब हमले का बदला ले रहे हैं आप? भारत पर हमला हो गया भाई। अमेरिका ने हमारे जहाज पर मिसाइल दाग दिया, हमारे 24 जवान मौजूद थे उस पर, इंजन रूम जलकर राख हो चुका है। और हमारे विश्वगुरु जी, हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी, जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी समझते हैं, अब तक सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, अमेरिका को पता था कि ये जहाज भारत का है, फिर भी उन्होंने अटैक कर दिया। अब बदला लोगे या नहीं? कब दिखाओगे असली 56 इंच? देश के नौजवानों की जान से खेलने वालों को जवाब देना पड़ेगा, वरना ये अंधभक्तों की विश्वगुरु वाली कहानी सिर्फ मीम्स में ही अच्छी लगती है। अगर आप सच में विश्वगुरु है ना, सच में ताकतवर इंसान है, तो जवाबी हमला कीजिए और जवाब मांगिए। ये हैं जी भारत के वो लोग जो एक वक्त में अपने इस मोदी पापा के अंधभक्त हुआ करते थे। मोस्टली इनमें ऐसे हैं। आपको सैकड़ों हजारों वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश करती मिल जाएंगी, क्योंकि 3 वेसल्स 4 दिनों में 3 टैंकर्स ऐसे हैं, 3 वेसल्स ऐसी हैं जिन पर हमले हो चुके हैं, कई अमवात हो चुकी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं हो रहा। कल उसने अमेरिकी एनवॉय को बुलाया, उसके आगे प्रोटेस्ट किया अपने दफ्तर खारजा में, लेकिन आज फिर हमला हो चुका है। तीसरा जहाज है इन 4 दिनों में जिस पर हमला हो चुका है, और अमेरिका एक्सेप्ट भी कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हमने ब्लॉकेट लगाया, तुमने उसे तोड़ा। हालांकि चीन पर भी ब्लॉकेट लगा हुआ है, चीन के जहाज आ जा रहे हैं, कई ममालिक आ जा रहे हैं। लेकिन एक विश्वगुरु का मुल्क है जिसकी मट्टी पलीत कर रखी है डोनाल्ड ट्रंप में, और डोनाल्ड ट्रंप को जवाब तक नहीं दे रहा। ये भारतीय हमें ताने मारा करते थे कि तुम ट्रंप की गोद में बैठ गए हो। हमें लैप डॉग कहते थे, किसका? खासकर जीडी बख्शी, कि मुल्ला मुनीर जो है वो ट्रंप की गोद में बैठा हुआ है, इसलिए ट्रंप उसकी तारीफें कर रहे हैं। हमारे तो किसी जहाज पर हमला नहीं किया अमेरिका ने, चीन के तो किसी जहाज पर उसकी हिम्मत ना हुई कि हमला करने की। तुम्हारे जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं जिस पर तुम्हारा झंडा लगा हुआ होता है, जिसमें तुम्हारा क्रू बैठा हुआ होता है, और अब ये रो रहे हैं। लेकिन मोदी जो विश्वगुरु है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि आगे भी चलकर वो कोई प्रोटेस्ट ही रिकॉर्ड करवाएगा अपने सोशल मीडिया पर ही, क्योंकि इससे पहले हेल होल भी ट्रंप ने करार दिया था। गालियां तक देता है, कई दफा तो जहाजों के ताने मार चुका है। खैर सुनते हैं और एंजॉय करते हैं, क्योंकि यही औकात है इन भारतीयों की। अमेरिका ने भारतीय तेल टैंक पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एमटी मैरीबैक्स पर हमला कर दिया है, जिसमें कि 24 क्रू मेंबर मौजूद थे भारत के। हालांकि उन्हें ओमान की वायुसेना द्वारा सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या यही दोस्ती है और यही विश्वगुरु का डंका बज रहा है? अमेरिका की यूएस नेवी ने ओमान कोस्टल में बैक टू बैक लगातार 2 बार 8 जून 2026 और 10 जून 2026 को एमटी मैरीबैक्स और एमटी सेंटेबेलो नाम के 2 वेसल पर अटैक कर दिया है। लगता है ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया, जिसमें सभी के सभी इंडियन क्रू मेंबर्स मौजूद थे। 8 जून 2026 को हुए मैरीबैक्स पे अटैक में 24 क्रू मेंबर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि ये शिप इंडिया से ईरान वापस जा रहा था। यूएस नेवी ने इस पे मिसाइल से अटैक करा, ये कहते हुए कि ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में हमारे ब्लॉकेज को वायलेट कर रहा था, उल्लंघन कर रहा था। वहीं शिप पे मौजूद 24 इंडियन क्रू मेंबर्स को ओमान ने सेफली रेस्क्यू कर लिया था, जिसके लिए इंडिया ने ओमान को थैंक यू भी बोला था। हालांकि अमेरिका का बिना नाम लिए इस अटैक को कंडम भी करा था। फिर 10 जून 2026 को सेंटेबेलो नाम के वेसल पे फिर से यूएस नेवी ने अटैक करा है, और इस पे भी 24 क्रू मेंबर्स इंडियन मौजूद थे, जिसमें से 21 को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है और 3 अभी भी मिसिंग हैं। रीजन वही जो एमटी मैरीबैक्स को लेकर दिया गया था, वही सेंटेबेलो को लेकर दिया गया है। आपको बता दूं, यहां से चाइना के शिप ईरान ऑयल को लेकर आराम से आ जा रहे हैं, उस पर अमेरिका की हिम्मत नहीं है अटैक करने की। वहीं अब दिक्कत यह है कि भारत से अमेरिका का ए भी नहीं निकल रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नाम लेने में परेशानी क्या है? क्यों भारत अमेरिका को लेकर चुप रहता है? कितना कुछ ट्रंप भारत को लेकर पहले भी बोल चुका है, उस पे भी हम चुप ही हैं। मेरा तो ये सब देख करके खून खौल जाता। वहीं डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपना बेस्ट फ्रेंड बताता है, बट ऐसी दोस्ती का हम करें क्या? 24 हिंदुस्तानी समुंदर के बीच मौत के मुंह से बच के आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब उनके शिप पर मिसाइल लगी तो इंडिया ने इसको अटैक के बजाय फायर इंसिडेंट क्यों कहा? 8 जून को गल्फ ऑफ ओमान में एक ऑयल टैंकर पे अमेरिकन स्ट्राइक हुई। ये ऑयल टैंकर गुजरात की एक शिपिंग कंपनी के ओनरशिप से जुड़ी हुई थी, और इस पर मौजूद सारे सेलर्स इंडियन थे। खुशकिस्मती से सभी सेलर्स को ओमान ने रेस्क्यू कर लिया है। यूएस सेंटकॉम ने इस स्ट्राइक की जिम्मेदारी ली है। कंडेमिनेशन तो दूर की बात है, इंडिया के ऑफिशियल स्टेटमेंट में अटैकर यानी यूएस मिलिट्री का नाम भी नहीं लिया गया है। सोचिए, अगर इस शिप पर अमेरिकन सेलर्स होते तो क्या अमेरिका का रिएक्शन भी इतना ही लिमिटेड होता? आपको क्या लगता है, जब इंडियन सिटीजन किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार बनते हैं तो क्या गवर्नमेंट को अटैकर का नाम खुलकर बोलना चाहिए?
लो अंधभक्तो बन गया हमारा देश विश्व गुरु। अमेरिका ने हमारे जो है टैंकरों पे खुलेआम फायरिंग की और सीना तान के बोल रहा है कि मैंने जो है भारत के सैनिकों पे फायर किया है। अब हमारे विश्व गुरु कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका चाटते हैं ना, तो कहाँ से बोलेंगे। ट्रम्प के आगे बोलना उनकी औकात ही नहीं है। भाई यूएस नेवी ने इस शिप को अपनी मिसाइल से उड़ा दिया और इसमें 24 इंडियन मेंबर थे, लेकिन यूएस नेवी ने ऐसा क्यों किया अगले 30 सेकंड में समझाता हूं, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। देखो यूएस नेवी का कहना है कि ये शिप नेवल ब्लॉकेज को तोड़ के ईरान के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा था और यूएस नेवी ने काफी वार्निंग दी, लेकिन इन्होंने एक ही वार्निंग नहीं सुनी। उसके बाद यूएस नेवी ने इसमें मिसाइल गिराई और इस पे आग लग गई और इस पे 24 इंडियन फंस गए थे और इन 24 इंडियन ने काफी हेल्प मांगी। उसके बाद ओमान की नेवी ने इनको रेस्क्यू किया। और इस पूरी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, ये सेम सिचुएशन पहले भी हुई थी, लेकिन यहाँ पे शिप चाइना का था। चाइना ने यूएस के नेवल ब्लॉकेज को तोड़ के अपने कंट्री में आराम से चले गए थे, लेकिन यूएस नेवी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि चाइनीज नेवी को रोक के दिखा दे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यूएस से एक सवाल पूछ ले कि उन्होंने ऐसा क्यों। कोई हमला हो तो ये जहाज के पिछले हिस्से को छोड़कर तुरंत आगे वाले हिस्से की तरफ चले जाए, क्योंकि हमला करने वाले सीधा इंजन रूम को ही निशाना बना रहे थे। इस हमले ने भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता और संकट की स्थिति पैदा कर दी। दर्शकों आपको बता दें, इस टैंकर जहाज पर कुल 28 लोग सवार थे, जिसमें से ज्यादा हमारे देश के लोग थे। जहाज पर कुल 24 भारतीय क्रू मेंबर्स अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जैसे ही जहाज के इंजन रूम में मिसाइल लगने के बाद आग भड़की तो पूरे जहाज पर अफरा तफरी मच गई। ओमान की नेवी और वहां की स्थानीय रेस्क्यू टीमों ने अपने जान दांव पर लगाकर एक बहुत बड़ा बचाव यानी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ओमान की इस फुर्तीली कार्रवाई की वजह से 24 भारतीयों में से 21 भारतीय क्रू मेंबर्स को पूरी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन इस हादसे की सबसे दुखद बात यह है कि इन हमले और भयानक आग के बाद 3 भारतीय क्रू मेंबर्स अचानक से लापता हो गए। हमारे सेलर्स को, हमारे 24 क्रू मेंबर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। ये वो तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, ये अपने मन से नहीं है, ये वो तस्वीरें हैं उस जहाज की जिसके इंजन रूम में आग लग गई। ये सोचिए, इतनी डरावनी और दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। इसे सोचकर कोई भी कहेगा कि आप एक फोन उठाकर अगर आज किसी को भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाया गया होता सिवाय मोदी जी के, तो वो शख्स जरूर एक फोन करके डोनाल्ड ट्रंप को हड़काने की कोशिश करता कि खबरदार, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि आपने हमारे जहाज पर इस तरीके से हमला किया। आज मोदी जी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। उन्होंने ओमान की बात की, लेकिन एक शब्द उनके मुंह से अमेरिका के बारे में नहीं निकला कि अमेरिका ने क्यों हमला किया। आज इतने बेबस और लाचार मोदी और उनका विदेश मंत्रालय क्यों हो गया है, आज ये समझ के परे है। कितनी शर्मनाक ये बात है। वी थैंक ओमान अथॉरिटीज, लेकिन हम इतने बेबस हैं। 56 इंच की सरकार एक शब्द अमेरिका के लिए नहीं निकाल सकती। कितना दुख होता है कि आज किस सरकार के नीचे पूरा भारत है इस समय, जो कहता तो है कि हमने मोदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन एक शब्द नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन एक शब्द अमेरिका के लिए नहीं निकलता, जिस अमेरिका ने हमारे जहाज पर हमला किया। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि क्या बोला उन जो बेबस असहाय उस समय जो सेलर्स थे, हमारे जो क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने क्या कहा। उनकी SOS कॉल यही थी कि हमला हुआ है, आग लगी है, जहाज डूब रहा है, मेरी मदद करो, ये गुहार लगाई थी। और यूएस के अटैक के बाद तो ये कुछ वीडियोस थी जो भारतीय सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं। ऐसी सैकड़ों वीडियोस आप अगर सोशल मीडिया पर इंडियन वेसल लिखकर सर्च करें या यूएस नेवी लिखकर सर्च करें, आपको मिलती नजर आएंगे, जिसमें सरेआम नरेंद्र मोदी को गालियां निकाली जा रही हैं, खुद उसकी अपनी जनता की तरफ से। वही जनता जो इससे सर पर बिठाकर नाचा करती थी और अब भुगत भी रहे हैं। विश्व गुरु 56 इंच सीने वाले की यही वो जनता है। बहरहाल सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।